कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का दावा। मध्य प्रदेश के खरगोन में यात्रा के दौरान लगे देश विरोधी नारे। कांग्रेस ने वीडियो ऑफिशियल हैंडल से किया ट्वीट, बाद में हटाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर पूछा सवाल, कहा एमपी कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करने के बाद क्यों डिलीट किया। भारत जोड़ो यात्रा में देश विरोधी नारों को लेकर बोले लोकेंद्र पराशर, कहा कांग्रेस के दिल में क्या है सामने आया। बीजेपी ने जारी किया था ट्वीट। ये कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज है। पाकिस्तान को किस प्रकार से समर्थन वो लोग करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद खुलेआम नारा लग रहा है यात्रा में, और राहुल गांधी खीसे ने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी पलट के देखना नहीं चाहते। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने दी सफाई। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा वीडियो फेक है, पुलिस क्या कर रही है। वीडियो को एडिट करके डाला गया है। पुलिस वहां मौजूद थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है। भाजपा की सरकार को हम चैलेंज देते हैं कि वो साबित करें किसी कांग्रेसी ने ये कृत्य किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में देश विरोधी नारे लगने का बीजेपी ने किया दावा। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग रखी। आप नारे लगवा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद की, धिक्कार है आपको और आपकी यात्रा को और आपकी कांग्रेस को। आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा देश विरोधी नारे देशद्रोह की श्रेणी में। क्या राहुल गांधी की यात्रा का स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान से आई है? क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये यात्रा है? क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? क्या फंडिंग वहां से हो रही है? बीजेपी के दावे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा का पलटवार। फेक वीडियो का किया दावा। लोकेंद्र पराशर के खिलाफ एक्शन लेने की दी चेतावनी। आप कितना भी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर लें, देश टूटेगा नहीं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी जब भारत जोड़ो की बात हुई थी, तब भी आपने भारत तोड़ा था। दिल्ली में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। एमसीडी चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर मिला संदिग्ध बैग से विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोलीबारी कर फरार एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी है नाबालिग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या। हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने किया जमकर हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। असम पुलिस ने असम की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को मेघालय नहीं जाने की दी सलाह। बॉर्डर पर हुई गोलीबारी के बाद तनाव का माहौल। ऑस्ट्रेलिया में हत्या कर फरार आरोपी रजविंदर सिंह को हरियाणा की करनाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारतीय मूल का ऑस्ट्रेलियन नागरिक है रजविंदर। $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का था इनाम। मिशन गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह दाहोद की रैली में गरजे शाह, कहा बीजेपी सरकार में आदिवासियों का विकास। यूपी के अलीगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी की जनसभा, कहा यूपी में बीजेपी ने विकास किया है। पिछले 8 सालों में देश बदला है। हमारी योजना आम जन के लिए है। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। लखनऊ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होगा लागू। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी में बढ़े 3 नए पुलिस कमिश्नरेट। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में न्यू सिस्टम लागू। अपराधियों पर लगेगी लगाम, जनता को मिलेगी सुरक्षा। चाहे वह प्रयागराज हो, चाहे आगरा हो, चाहे गाजियाबाद, तीनों महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के कारण से अब अपराधियों पर और प्रभावी लगाम लगेगी और आम जनता को और अपना सुरक्षा कवच उनको प्राप्त होगा। राजस्थान में पायलट खेमे के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने रिपब्लिक भारत पर किया खुलासा। कहा गांधी परिवार से गहलोत कर रहे हैं गद्दारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र सलूजा ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात के सूरत में बीजेपी ने बाइक रैली का किया आयोजन। चुनाव में बीजेपी ने पहली बार निकाली बाइक रैली।
दिल्ली के स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार जोगिंदर सिंह राणा का वीडियो हुआ वायरल। शराब के नशे में पिस्टल लहराते नजर आए। महाराष्ट्र के अखलकोट और सोलापुर में मनसे और शरद पवार के एनसीपी का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड में आने वाले मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी सिलेबस। ड्रेस कोड भी होगा लागू। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा मॉडर्न स्कूल की तरह चलेगा मदरसा। आप नेता संदीप भारद्वाज की मौत मामले में जांच शुरू। संदीप के घर फोरेंसिक की टीम कर रही है जांच। आपकी ट्रेड विंग के सेक्रेटरी थे संदीप। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके आवास पर पहुंचा। कल अपने कमरे में मृत मिले थे संदीप भारद्वाज के दोस्त सुंदर सिंह महाना ने किया खुलासा। कहा एमसीडी चुनावों को लेकर संदीप उदास था। मुझसे भी बात हुई थी। पुनीत राय को टिकट मिलने के बाद संदीप ने खुदकुशी की। 3 करोड़ रुपए लेकर आम आदमी पार्टी में टिकट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज के कमरे की तस्वीर आई सामने। इसी कमरे में संदीप का शव मिला था। एमसीडी चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर खुदकुशी की आशंका। आप नेता संदीप भारद्वाज के पड़ोसी का बयान आया सामने। पड़ोसी ने बताया टिकट ना मिलने से उदास थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने 8 से 9 साल दिए थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। टिकट ना मिलने से सिर्फ उदास बहुत था, क्योंकि मेहनत बहुत की थी इसने। मेहनत 8-9 साल इसने पूरा अपना टाइम दिया आम आदमी पार्टी को। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज की हत्या पर भी जताया संदेह। कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या का मामला। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया बल्कि उनकी हत्या हुई है और इन सारे बातों से प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। आप नेता संदीप भारद्वाज की मौत पर डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने जताया दुख। कहा मौत को टिकट से नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको। ये गलत कर रहा है। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। राउज़ावनी कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोयिनपल्ली का नाम। दिल्ली में स्कूलों पर विजिलेंस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 193 स्कूलों में कमरों के निर्माण का मामला। रिपोर्ट में भारी अनियमितता का जिक्र। स्पेशल एजेंसी से जांच की सिफारिश। रिपब्लिक भारत के पास विजिलेंस रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट में 1300 करोड़ के घोटाले का जिक्र। दिल्ली के स्कूलों में घोटाले के खुलासे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा बहुत बड़ा घोटाला हुआ। वैल्यू से ज्यादा पेमेंट किया गया है। इसकी सही जांच होनी चाहिए कि असली किंगपिन कौन है। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले की जो वैल्यू उन्होंने एस्टिमेट की है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए की है। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन असली किंगपिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने घोटाले के खुलासे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा जिन बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं उन बच्चों के क्लासरूम तक में इन्होंने घोटाला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। लिखा प्याज के छिलके की तरह परत दर परत आम आदमी पार्टी के घोटालों का हो रहा है खुलासा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मनीष सिसोदिया कर रहे हैं ड्रामा। स्कूल के नाम पर किया है 1000 करोड़ का घोटाला। ये विजिलेंस की रिपोर्ट है। मनीष सिसोदिया जी को सीधे सीधे उनके ही अधिकारी बोल रहे हैं कि आपने स्कूलों के निर्माण के नाम पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ की है। तो मेरा ये मानना है कि इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार के गब्बर है। केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में भी घोटाला किया। दिल्ली का हमारा बच्चा अपने टीचर से पूछता है क्लासरूम कहाँ है। बच्चे चुप हो जा, ये टॉयलेट ही क्लासरूम है। ज्यादा बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। चुनाव आयोग से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की शिकायत। सौरभ भारद्वाज समेत 5 आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। शिकायत के बाद बोले आप विधायक, इलेक्शन कमीशन ने हमारी बातों का संज्ञान लिया और हमने जांच की मांग की है।
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को गिरफ्तार करने की मांग की। कहा, मनोज तिवारी को कैसे पता कोई हत्या कर सकता है, उनके बयान की जांच हो। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मनोज तिवारी की भाषा धमकी वाली है, घटना की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार। कहा, झूठे आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की आदत। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का लिया संज्ञान। पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश। कहा, ऐसी घटना को हर हाल में रोकें, हमले की साजिश को नाकाम किया जाए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, मनीष सिसोदिया खुद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए हर दूसरे महीने बीजेपी का नाम लेते हैं ताकि उन पर शक न जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने दृश्यम फिल्म का जिक्र किया। फिल्म देखकर साजिश रचने के सवाल पर कहा, हां फिल्म दृश्यम देखी है, अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब का बड़ा खुलासा। श्रद्धा से नफरत करता था आफ्ताब, साजिश के तहत हिमाचल लेकर गया था, सब सही दिखाकर बनाया था हत्या का प्लान। श्रद्धा की क्लासमेट रजत शुक्ला को नोटिस, दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। मुंबई में दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी बयान। मुंबई में आरोपी आफ्ताब के फोन की तलाश जारी। समंदर में फोन तलाश कर रही है पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर, भयंदर खाड़ी में आफ्ताब ने फोन फेंका था, फोन से मिल सकते हैं सुराग। श्रद्धा के दोस्त राहुल का खुलासा। रिपब्लिक भारत को बताया, श्रद्धा ने किसी वीडियो का जिक्र किया था, ब्लैक मनी का जिक्र कर रहे थे श्रद्धा। गॉडविन आफ्ताब ड्रग्स का धंधा करता था। असम योद्धा लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर समारोह का आयोजन। क्लोजिंग सेरेमनी में आयोजित प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम योद्धा लचित बरफुकन समारोह में बोले पीएम, राष्ट्र को बताया प्रथम। कहा, परिवार नहीं देश बड़ा होना चाहिए, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। मोदी ने कहा, भारत का इतिहास महान परंपरा, वीरता और शौर्य का है। भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, पुरानी गलतियों को देश सुधार रहा है, गुलामी मानसिकता को छोड़ रहा है। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी से कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक की कार हुई चोरी। ट्वीट कर कहा, दिल्ली इतनी असुरक्षित कभी नहीं थी। अयोध्या में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का चोरी हुआ सामान बरामद। कल आम्रपाली के कमरे से चोरी हुए थे गहने और मोबाइल। यूपी के मुरादाबाद में अपराधियों पर कसा शिकंजा। 20 अपराधियों की 25 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने की सील। जम्मू में मीरपुर शहीदी स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। 25 नवंबर 1943 को हुआ था नरसंहार। 18,000 से ज्यादा लोगों की हुई थी हत्या। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। यूपी के बलिया में गंगा नदी में नहाने के दौरान 2 लड़कियां डूबी। गोताखोरों ने दोनों लड़कियों को बचाया, इलाज के लिए वाराणसी किया गया रेफर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस हुई डिरेल। ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे। यूपी के कासगंज में ढाबे पर खाना ग्राहकों को पड़ा भारी। सलाद मांगने पर ढाबा संचालक और कारीगर ने ग्राहकों पर फेंका खौलता तेल। तेल गिरने से 3 ग्राहक बुरी तरह से झुलस गए। यूपी के रामपुर में महिला पर पूर्व पति ने किया चाकू से हमला। तलाकशुदा महिला ने धर्म बदलकर हिंदू युवक से की थी शादी। यूपी के शाहजहांपुर में 2 दिन पहले हुए कोटेदार की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस के सामने की गई कोटेदार की हत्या। यूपी के सीतापुर में पुलिस का मानवीय चेहरा है सामने। बच्चे के सामने उसके पिता को सीओ सिटी ने सड़क पर घसीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
यूपी के रायबरेली में अश्लील गानों पर बार बालाओं ने किया जमकर डांस के दौरान रुपए उड़ाने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया बदमाश 11 साल के मासूम की हत्या का आरोपी है। यूपी के बुलंदशहर में निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, टेक्नीशियन से ऑपरेशन कराने का आरोप, 3 लोगों को हिरासत में लेकर अस्पताल सील। यूपी के रायबरेली में विवाह समारोह में चली लाठियां, लड़की के पिता समेत कई लोग घायल। नोएडा के हाइट पार्क सोसाइटी में 2 पक्ष आपस में भिड़े, एओए चुनावों को लेकर जमकर चले लात घुसे, कई लोगों को गंभीर चोटें आई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कुशीनगर में पिस्टल से फायर करने वाले अपर सीएमओ संजीव कुमार सिंह निलंबित, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दी ट्वीट कर जानकारी, पुलिस से पिस्टल छीनते वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मुकदमे में फरार चल रहा था बदमाश, पुलिस ने बाइक, एक देसी तमंचा किया बरामद। यूक्रेन ने खेरसन में रूसी सैनिकों के ठिकानों पर की गोलीबारी, निप्रो नदी के किनारे सैन्य ठिकानों पर हमला। आगे बढ़ेंगे, रूस ने एक बार फिर खेरसन पर जोरदार हमला किया है, मिसाइल बैराज से किया हमला, हमले में 5 की मौत। यूक्रेन के कीव में बिना लाइट के डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, द हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स ने अंधेरे में बच्चे की सर्जरी की। यूक्रेन के कीव में छाया अंधेरा, रूसी हमले में तबाह हुई बिजली सप्लाई, कीव के मेयर का दावा 70% हिस्से में बिजली ठप। यूक्रेन के कीव में बिजली के बाद पानी संकट, रूसी हमले से तबाह हुआ था यूक्रेन का पावर ग्रिड, कीव के निवासियों को अब आपातकालीन टेंटों से पानी और गर्म पेय लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने रूसी टैंक T-72 को किया नष्ट, यूक्रेनी सेना ने रूस को दिया मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनी सेना का दावा, रूसी मिसाइल अटैक में 4 की मौत, 10 लोग घायल, रूसी हमले में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, अंधेरे में डूबा खेरसन। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ बने सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी से की मुलाकात, इस्लामाबाद में हुई दोनों की मुलाकात, आसिम मुनीर ने बाजवा की जगह ली।